तो हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने पंचकोश प्रकरण तक पढ़ा। पंचकोश प्रकरण की शुरुआत की और उसमें अपने अपने बुद्धि के अनुसार जितनी भी हुई, तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश को देखा। और केवल देखा ही नहीं, इसमें यह समझा कि यह जो अन्नमय कोश है, यह जो प्राणमय कोश है, यह जो मनोमय कोश है, उसको समझा और उससे तादात्म्य कैसे छूटे, इस पर भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाला। तादात्म्य का मतलब, मैं जो अन्नमय कोश को अपना मान लिया हूँ, मैं मान लिया हूँ, मैं प्राणमय कोश को मैं मान लिया हूँ, मैं मनोमय कोश को मैं मान लिया हूँ, उससे छूट कैसे जाए, उसकी ओर थोड़ा सा, और सफल तो नहीं हुए, उसकी कोई संभावना नहीं है बिना ईश्वर की कृपा के, लेकिन उसके रास्ता भी नहीं चला, रास्ते की ओर थोड़ा सा देखा, किंचित मात्र। तो अंतर यही है कि एक स्कॉलर में और एक इसमें साधक में, वह केवल स्कॉलर की जो भूमिका है वह रट लेता है कि अच्छा यह अन्नमय कोश है, यह मनोमय कोश है, यह प्राणमय कोश है, यह विज्ञानमय कोश है, यह आनंदमय कोश है, उसको एक्सप्लेन कर देता। लेकिन अपने जीवन में मेरा यह जो मैं है, कोई दूसरा मैं नहीं, यह जो मैं है उसका तादात्म्य, चिपकाव जो इन शरीरों में है उससे कैसे छूटे। और जितनी भी साधनाएं हैं वो सारी की सारी साधनाएं किसी न किसी एक कोश को आधार करके बनती है। कुछ साधनाएं मनोमय कोश पर काम करती है, कुछ साधनाएं प्राणमय कोश पर काम करती है, कुछ साधनाएं अन्नमय कोश में काम करती है, कुछ साधनाएं विज्ञानमय कोश में काम करती है। आनंदमय कोश की साधनाएं जो है वो बहुत ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। और जितने जितने ये सूक्ष्मतर होते जाते हैं उतनी उतनी गहराई में पहुंचते चले जाते हैं। जैसे योगासन है तो यह अन्नमय कोश की है, प्राणायाम है यह प्राणमय कोश की है, और मन को शांत करना, एकाग्र करना, जप करना, ये सब प्राण को भी असर करता है लेकिन मन पर ज्यादा असर करता है, ये मनोमय कोश की साधना है। और रमन महर्षि की जो साधना की भूमिका है वह क्या है, आइडेंटिटी पर, आई पर चलता है, द सेंस ऑफ आई पर। तो जो सेंस ऑफ आई है वह मनोमय कोश नहीं है, वो बुद्धि है, वही इसमें आया है। विज्ञानमय कोश, ज्ञानेंद्रिय सहित मन जो है वो तो मनोमय कोश है, और ज्ञानेंद्रिय सहित जो बुद्धि है वह विज्ञानमय कोश है। तो आपकी जो सेंस ऑफ सेल्फ है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, आईनेस है, उसको आधार करके जो साधनाएं चल रही है वह विज्ञानमय कोश की साधना है। और आप दुनिया की जितनी भी साधना पद्धति को ले लीजिए, ज्ञान को ले लीजिए, वो सारे के सारे इन चारों या पांचों में से किसी एक को आलंबन लेकर के चलते हैं। जो स्वर्ग आदि जाने की बात है, हेवन एंड हेल की बात है, वो अन्नमय कोश को लेकर के। जो कहते हैं कि गुरुजी ने स्पर्श किया और पूरा शरीर सन 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 करने लगा, तो वो क्या है, प्राणमय कोश में कुछ आगे पीछे कर दिया। अच्छा, कितने साधु बताते थे कि माँ आनंदमयी माँ के पास बैठने से मन समाहित हो जाता है, समाहित ही हो जाता था। क्या है माँ का, मैं तो वीडियो उनकी देखता हूँ आनंदमयी माँ की, तो एकदम मन समाहित हो जाता है। या जो मन में जप करना हो गया, या मन के नेचर को समझना, वो क्या है, वो मनोमय कोश की साधना। और जो आई को लेकर के, सेंस ऑफ आई, सेंस ऑफ आइडेंटिटी को लेकर के, वो क्या है, विज्ञानमय कोश की साधना। जितने भी आपके विचार बदलने की चीजें, कहते हैं ना कि आप पॉजिटिव थिंकिंग और वो सब विज्ञानमय कोश की साधना। आपकी धारणा को बदलता है। जो साधनाएं मन को शांत करती हैं वो मनोमय कोश की साधना। विज्ञानमय कोश में आपकी धारणाओं को बदलना भी है
और आपके सेंस ऑफ आइडेंटिटी को, क्योंकि वह विज्ञान जो है वह सेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है और आपके फिक्स्ड नोशंस भी हैं। बुद्धि का मतलब होता है निश्चयात्मिका बुद्धि। जो जो आपके फिक्स्ड नोशंस, कंसेप्ट्स, मेंटालिटी, आइडियाज हैं, वो सब क्या है? बुद्धि। और जहां पर कंटेम्पलेशन हो रहा है, अभी आप विचार कर रहे हैं, मन का वह फैकल्टी या अंतःकरण की वह फैकल्टी जहां पर विचार चल रहा है, ऊहापोह चल रहा है, वह हो गया मन। तो जितने चीज ऊहापोह को शांत करते हैं वह मनोमय कोश की साधना हो गई। और जो आपके फिक्स्ड नोशंस हैं, जो आपके कंसेप्ट्स हैं, उसको जो बदल डालता है या उसको जो रिफाइन करता है या उसको जो खत्म कर देता है, तीनों चीज या तो बदल डालता है या रिफाइन करता है या खत्म करता है। मतलब उसको लेकर के जो काम होता है, जो फिक्स्ड नोशंस हैं, उस फिक्स्ड नोशन में सबसे बड़ा नोशन क्या है? सेंस ऑफ आई, आइडेंटिटी, इस सेल्फ का जो नोशन है वह क्या है? विज्ञान में कोश की साधना। इसमें पिछले दिन हम लोग पढ़े थे ना, कल भी पढ़ा, परसों भी पढ़ा, दो दो लाइन करके ही है इसमें विज्ञान में कोश में। देखिए ना, ज्ञान क्रियावान अहम इति अजस्रम, ज्ञान क्रियावान इति अजस्रम, ये जो कंसेप्ट है वो प्लग करना भूल गया था 187 में, जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है उसका जो गडम गड्ढ बना हुआ है, उस पर जब आपकी दृष्टि जाती है, वह क्या है? विज्ञान में कोश। अब आपको मैं दिखाता हूं वो सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है ना, वो क्या क्या हो सकता है। ये तो हम लोगों ने कल देखा था। ये कुछ और आ गया। ये किसी ने चैट भेजा है, क्या भेजा है? स्लाइड दुखी कर रहा है। मैं खोज रहा हूँ, कुछ वो हो रहा है, एक ही नाम से दो फाइल सेव हो गया। हाँ, ये हम लोगों ने कल देखा था। नेटवर्क में जो भी दोष हो, तो आ रहा है ना सबको बड़ा सा स्लाइड? हाँ जी, आ रहा है। तो ध्यान किसका करें? इसमें हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग जिसका ध्यान करते हैं,
इसका पूरे का मतलब यह है कि हम लोग जिसका ध्यान करते हैं, जिस किसी भी कारण से करते हो, उससे हमारा तादात्म्य हो जाता है, उसके जैसा हम हो जाते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो लोग बहुत बुराई करते हैं बाद में उसी की तरह हो जाते हैं, जिसकी बुराई करते हैं उसी की तरह हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उसी का ध्यान करते करते वैसा हो जाता है। तो कब ऐसा हो जाता है? जिसका आप ध्यान करते हैं उसके बारे में अगर यह लगता है कि यह ठीक नहीं है और साक्षात उसको जान रहे हैं, तो आप उससे जो तादात्म्य बन गया है ना, वो तादात्म्य छूट जाएगा और नहीं तो दिक्कत होगी। तादात्म्य का मतलब क्या है कि आपने इस शरीर को मैं मान लिया है। ये कोई सिखाया नहीं है, किसी ने पढ़ाया नहीं है, यह नेचुरल है। अब जब आप अपने शरीर पर ध्यान करते हैं तो क्या करते हैं? शरीर को जान रहे हैं, तो शरीर से जो आपका चिपकाव है वह चिपकाव टूटने लगेगा। उसी तरह जब आप अभी आपके विचार और आप दोनों इतना संपृक्त हैं, दोनों एक दूसरे में इतना चिपके हुए हैं कि पता ही नहीं चलता है कि मैं कौन हूं और मेरा विचार कौन है। लेकिन जब आप गौर ठीक से अपने विचारों को देखते जाएंगे, एनालाइज नहीं करना है, एनालाइज नहीं करना है, मैं क्या सोच रहा हूं ये नहीं, जिस समय में विचार आ रहा है उस समय में उस विचार को जानते रहिए। जिस समय में विचार आया कि मैं जान रहा हूं, मुझे जानना चाहिए, तो उस विचार को जान लिया। जिस समय में विचार को जानना है कि मैं नहीं जान पा रहा हूं, उस समय में इस विचार को जान लिया कि मैं नहीं जान पा रहा। ये आप करते हैं तो आपका जो विचारों से तारतम्य है वह तारतम्य टूट जाता है। जो आपका तादात्म्य बन गया है, आप ही विचार बन गए हैं, वह तादात्म्य टूट जाता है। तो यही चीज इसमें कहा गया है विशेष। तो कल आप लोगों को मैंने सुनाया ही था। अब देखिए अगला, इसमें क्या आया है विज्ञानमय कोश में कि यह जो जीव है, जिसको जीव कहते हैं, जिसको अहम कहते हैं, जिसको मैं कहते हैं, वह क्या है? विज्ञानमय कोश है। वहीं से विज्ञानमय कोश से ही जो फॉल्स आइडेंटिटी है वह उत्पन्न होती है। जो आइडेंटिफिकेशन है वह मन, प्राण और शरीर में हो जाता है, लेकिन जो आइडेंटिटी करने वाला है, जो आइडेंटिफायर है, जो अपना तादात्म्य करता है, वह है विज्ञानमय कोश। तो इसके दो मॉडल मुझे समझ में आते हैं। पहला, एक कमल के फूल जैसा। अब यह जो कमल का फूल है, इसमें देखिए आप कितने अवयव हैं, इसके पार्ट्स हैं ना। एक डंठल है और पत्तियां हैं इसकी, और उसके साथ में इसके वो हैं, वो पराग है, और उसके भीतर में ये चीज है। अब ये सारे चीज को मिला करके कमल का फूल होता है। तब डंठल को या जिसको जो मानना हो, कोई ऐसा नहीं है। अब डंठल हो गया बॉडी, पराग को मान लीजिए प्राण, एक एक ये जो पंखुड़ियां हैं उसको आप मान लीजिए, एक एक पंखुड़ियों को आप मान लीजिए, उसको क्या कहेंगे, एक एक पंखुड़ियों को आप मान लीजिए, एक एक आपकी एक लेजीनेस मान लीजिए, एक काम करने वाला मान लीजिए, एक मन मान लीजिए, मन की और भी क्रोधी एक मैं मान लीजिए, एक लोभी मैं मान लीजिए, एक अच्छा वाला मैं मान लीजिए, और इन सबको मिला करके एक आइडेंटिटी निर्मित होती है, एक होनापन निर्मित होता है। अगर आप उसको खोदने जाएं तो कोई चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। और कोई एक ऐसी चीज है जिसके कारण यह कमल है,
समझिए, जब आप कोई एक इसमें ऐसी चीज है जिसके कारण यह कमल कहलाता है, न तो पत्ती कमल है, न तो इसका पराग कमल है, न तो इसका डंठल कमल है, और न ही ये जो बीच का है वो कमल है। ये सारी चीजें कमल नहीं है, तो इसका मतलब कमल नहीं है सो बात नहीं। कोई एक ऐसी चीज है जिस कारण से यह कमल कमल कहलाता है। तो आप अपने को क्या कह रहे हैं, अभी आप किसी पत्ती को मैं मान लेते हैं, तो पराग को मैं मान लेते हैं, तो डंठल को मैं मान लेते हैं। आप समझ रहे हैं बात? लेकिन इन सब से अतिरिक्त, इन सब से अलग, इन सब से अलग से कोई एक ऐसी चीज है जिसके कारण यह कमल कमल कहलाता है, गुलाब नहीं। और वह चीज क्या है? आपकी अपनी असली आइडेंटिटी, असली होनापन, आत्मा परमात्मा, उसको जो कह लीजिए। अभी हमारी आपकी क्या हालत है कि किसी न किसी एक पत्ते को मान करके, किसी न किसी एक डंठल को मान करके, किसी न किसी एक उसको मान करके अपने मैं को जो है आप वो कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि यही मैं। अब इसका एक दूसरा भी वो देख लीजिए। अब देखिए, अथवा आप अपनी आइडेंटिटी को उल्टा करके देखिए। तो जिस तरह से सूर्य का प्रकाश होता है वह तो सफेद प्रकाश होता है, और वह उसमें तो 7 रंग होते हैं, और उन 7 रंगों से अनंत रंग बन सकते हैं, है ना? तो यह सूर्य का जो प्रकाश है, यह इन 7 रंग का, और उस रंगों को और ढंग से ऑब्जर्व किया जाए तो अनंत तरह के रंगों का संघट्ट है सूर्य का सफेद प्रकाश। उसमें ये जो इधर सफेद प्रकाश है, यह इस तरफ के अनंत 7 ही नहीं, 7 रंगों से फिर अनंत तरह के रंग बन सकते हैं। उसमें से कितने हजार तो ह्यूमन आई परसीव कर सकता है। तो उस अनंत तरह के रंगों का जो संघट्ट है वह सफेद प्रकाश है। उसी तरह से आपका जो आई है वह शरीर, मन, बुद्धि, मन के विचार, इन सब का मिला जुला करके एक रूप बना हुआ है व्हाइट प्रकाश। अभी काम चलाने के लिए इसको समझिए। लेकिन इसके अलावा इसमें जो प्रकाशपना है, रंग पर मत जाइए। व्हाइट लाइट भी लाइट है, रेड लाइट भी लाइट है, ऑरेंज में भी लाइटनेस है, येलो में भी प्रकाश है, ग्रीन में भी प्रकाश है। इसका जो प्रकाशपना है वह तो आप हैं, और जो रेड, व्हाइट, येलो, ग्रीन है वह क्या है? उसकी वेराइटीज है। तो आपका जो स्व है वह प्रकाश मात्र है, और उसमें जो रंग दिख रहा है वह किस कारण से दिख रहा है? किसी भी कारण से दिख रहा हो, वह क्या है? तो मन है, बुद्धि है, विचार है, क्रोध है, लोभ है, और अच्छा भी चीज। इसमें केवल क्रोध लोभ ही नहीं, शांति भी, तपस्या भी, क्षमा भी, दया भी, ये सब क्या है? अलग अलग रंग है। उन रंगों में जो रंगपना है, 2 चीजें हैं ना, एक तो लाल और एक रंग, ऑरेंज और रंग, येलो और रंग। तो रंगपना जो है वह तो आपकी असली आइडेंटिटी है, और उसका जो कलर्स है वो आपकी वेराइटीज है। तो इसको आपको समझना है इस मॉडल के द्वारा, जो भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। इसमें कोई प्रश्न हो तो हम देख लेते हैं ये चैट बॉक्स में। हाँ, ये तो कोई, इससे थोड़ा हमको लगता है कोई प्रश्न। ये 2 मॉडल ऐसे हैं आई और आइडेंटिटी के, इसको अगर आप ठीक से समझेंगे ना तो तत्क्षण मन विश्राम पा जाता है। या तो कमल वाला मॉडल से समझिए, नहीं तो ये कलर वाला मॉडल से समझिए। और ये पुस्तकों में नहीं है, ये तो मैं अपने हिसाब से वो मैंने आपको बताया। ये 2 ध्यान करने के लिए बहुत ही उत्तम, जिसको कहेंगे ना, वो है पद्धति। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। एक 188 अनादि कालो अयम अहम स्वभावः
जीवः समस्त व्यवहार बोधा करोति कर्माणि अपि पूर्ववासनः पुण्यानि अपुण्यानि च तत्फलानि भुंक्ते विचित्रा स्वपि योनिषु ब्रज नायाति निर्याति अध ऊर्ध्वमेष अस्यैव विज्ञानमयस्य जाग्रत स्वप्नादि अवस्था सुख दुख भोगः देहादि निष्ठा श्रम धर्म कर्म गुणाभिमानम सततम ममेति विज्ञान कोशो अयम अति प्रकाश प्रकृष्ट सन्निधि अवशात् परात्मनः अतः भवेत्येष उपाधिरस्य यदात्मधिः संसरति भ्रमेण। तो बड़ा लंबा है एकदम से, मैं एक एक श्लोक को बताता हूँ। अनादि कालो अयम अहम स्वभावः, अनादि काल का यह अहम स्वभाव है। और जीव समस्त व्यवहार बोधा, और जीव भी इसी को कहते हैं। जो जीवत्व है वह विज्ञानमय कोश है। करोति कर्माणि अपि पूर्व वासना, और जैसे जैसे इसकी वासना होती है वैसा वैसा कर्म करता है। पुण्यानि अपुण्यानि च तत्फलानि, और जैसा जैसा कर्म करता है वैसा वैसा फल मिलता है उसको। कुछ पुण्यजनक फल मिलता है और कुछ अपुण्य मतलब पापजनक फल मिलता है। पुण्य और पाप किसको कहते हैं? ऐसे कर्म जिससे सुख मिले उसको पुण्य कहते हैं, एक लाइन में बता दिया। और ऐसे कर्म जिससे दुख मिले उसको पाप कहते हैं। कोई दुखी है, किसी भी कारण से दुखी है, तो समझिए कि कहीं ना कहीं उसका पाप का फल कट रहा है। यह मत कहिए कि पापी है, लेकिन पाप का फल उत्पन्न हुआ है। और कोई सुखी है तो कहीं ना कहीं उसका पुण्य का फल उत्पन्न हो रहा है। और इससे कोई बचता उठता नहीं है। सोच ले कि चलो जो होगा देख ले, अभी तो कर लेते हैं। ये प्रकृति का ऐसा नियम है, ऐसा वो है कि उसमें कोई ईश्वर को बीच में आने की जरूरत ही नहीं। जो भी पाप का परिभाषा ही यही है, जिससे आगे चल करके आपको दुख मिलना है। और पुण्य का परिभाषा यही है कि आगे चल करके आपको सुख मिलना है। अब ये भी समझ लेना है कि सुख और दुख ये मन की वृत्तियां हैं, बाहर शरीर का धर्म नहीं है। सुख दुख ये मेंटल स्टेट है। ये डिफिनीशन आपको खाली समझना है, एकदम कोई इसमें ज्यादा विज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है। सुख और दुख इज एन स्टेट ऑफ माइंड, नॉट एन फिजिकल। वो एक स्वामी जी का आप लोगों को बताया था ना कि पैर में कीड़ा पड़ गया और कीड़ा गिर गिर जा रहा है और मस्ती में उठा रहे हैं। और कीड़ा करे नारायण आप तो यहीं पर बैठो, अपने घाव पर बैठा रहे हैं। तो सुखी हैं कि दुखी हैं? सुखी हैं। और कोई है तो बहुत बढ़िया उस पर है और एसी भी लगा हुआ है और सारा चीज स्वस्थ भी है शरीर, और घबरा रहा है कि इनकम टैक्स का छापा न पड़ जाए। छापा वापा अभी नहीं पड़ा, तो घबरा रहा है कि छापा न पड़ जाए। तो वो जो कांस्टेंट, वो जो दुख में है वही दुख है, ना तो उसको फिजिकल दिक्कत है। कोई शरीर स्वस्थ है, जिम जाता है, बढ़िया खाता पीता है, कोई दिक्कत नहीं। और यह जो घबराहट दिमाग में हो रही है कि छापा पड़ेगा, तो वो क्या है? दुख में है। और सुख और दुख का कारण क्या है? पाप और पुण्य। और सुख और दुख क्या है? फिजिकल स्टेट्स नहीं है, मेंटल स्टेट्स हैं। फिजिकल स्टेट्स उसमें सहायक हो सकती है, निमित्त हो सकता है। मैं ऐसा क्रूर नहीं कि मैं कहूँ कि भाई भूख लगा है तो भी इंजॉय करो, नहीं। वो निमित्त फिजिकल स्टेट भी हो सकता है, मेंटल स्टेट भी हो सकता है। किसी को भोजन नहीं मिल रहा है, भोजन न मिलने के कारण आंतों में दर्द हो रहा है, आंतों में दर्द होने के कारण उसको दुख हो रहा है। इसका मतलब क्या है? कहीं न कहीं पाप उसका अपने परिणाम को लेकर के आया है। अब इसका मतलब यह भी नहीं समझ लीजिएगा कि हमें सिंपैथेटिक नहीं होना है। ये अलग बात है, ये दोनों अलग अलग चीज है। भूखे को भोजन खिलाना है। आप अगर भूखे को भोजन नहीं खिलाते हैं तो आप अपने लिए पाप अर्जित करते हैं। लेकिन जो भी दुखी है, वो दुख का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उसमें
मतलब कि एकदम ब्रॉड दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं पाप और पुण्य का परिणाम हो रहा है। उसका निमित्त जो बने, आप ये कह दीजिए कि गवर्नमेंट के कारण गड़बड़ी है, आप कह दीजिए कि 1% लोग सारा चीज रखे हुए हैं, बाकी 99% लोगों की उस कारण से दुख है, आप जो बहाना कर दीजिए, बहाना वो तो निमित्त है। आप ये कह दीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ठीक नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं है तो वो 1% में क्यों नहीं गया, 99% में क्यों आ गया, वो सारी बातें ठीक है। लेकिन जब भी आपको दुख हो अपने लिए, तो वेदांत तो अपने लिए है, तो समझिए कि चलो कोई ना कोई दुख पाप कट रहा है। अच्छा, दूसरा अगर दुखी हो तो ये साला तुम्हारा पाप कट, ऐसे नहीं कर रहा है कि साले तुम्हारा पाप कट रहा है, आपको you must be sympathetic and actively do something for them, है ना। उसमें आप वो जाए कि चलो तुम्हारा वो कट रहा है तो फिर आप ठीक काम नहीं कर रहे हैं। तो अपने दुख में तो समझिए कि मेरा पाप कट रहा है, और दूसरे के दुख में भैया परमात्मा उसका पाप कट रहा है, हमको तो कोई हमको उससे नहीं मतलब है। हम जो उसका मदद कर सकते हैं अपने कैपेसिटी भर वो आप कीजिए। लेकिन जो एक्टिविस्ट लोगों में एक आ जाती है ना, घबराहट आ जाती है कि ये कर डालो, वो कर डालो, वो कर डालो, और ये सब है। समझना चाहिए कि हर एक काउस के पीछे कोई इफेक्ट है, हर एक इफेक्ट के पीछे कोई ना कोई काउस है, उस कारण से ये हो रहा है सारा चक्कर। और आप अपने लिए भी सोच करके रहिए, क्योंकि हम पुनर्जन्मवादी हैं दुनिया में, और कोई भी रिलीजन जो है या मजहब जो है वो पुनर्जन्म को नहीं मानता है। हम लोगों का क्या कहना है कि हम लोगों में जितना भी जो कुछ भी क्रिएटेड होता है वो पिछले पुण्य पाप का परिणाम है। तो पुण्य का परिणाम क्या है, सुख, और पाप का परिणाम क्या है, दुख। और सुख और दुख क्या है, तो वो मेंटल स्टेट्स। सड़क पे ठेली लगा करके और कुछ सामान बेचने वाला सुखी हो सकता है, और कोई बहुत बड़ा दुकानदार दुखी हो सकता है। इसका अपोजिट भी ट्रू है, ये भी समझ लिएगा कि कोई पैसे वाला है तो भी वो सुखी हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक आंदोलन चला था कि जितने पैसे वाले हैं वो दुखी ही होंगे, ऐसा भी नहीं है ना। तो धन का या बाहरी चीजों का सुख और दुख से कोई संबंध नहीं है, यूं समझिए। जो स्ट्रीट पर वेंडर है वो हमेशा सुखी ही होगा, ये भी जरूरी नहीं है। और जो बड़ा दुकान चलाता है और बड़ी प्रॉपर्टी है वो दुखी ही होगा, ये भी बात नहीं है। दोनों बात एकदम स्पष्ट रखनी चाहिए। लेकिन जहां कहीं भी दुख है तो उसका कॉज क्या है, पाप है। और वो किसी भी निमित्त से आ जाए, रोग के निमित्त से आ जाए, वार के निमित्त से आ जाए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के कारण से आ जाए, जो भी आ जाए उसको समझ के रखिए। भुंगते विचित्राशु अपि योनिषु ब्रजन्नायाति निर्याति अध ऊर्ध्वम एष अस्येव विज्ञानमयस्य जाग्रत स्वप्नादि अवस्था सुख दुख भोग। ये बोल रहे हैं कि ये विचित्र विचित्र योनियों में जा करके और ऊपर नीचे जाते रहता है। कौन? तो यही विज्ञानमय कोश। आत्मा कहीं आती जाती नहीं है। घड़ा फूट गया तो आकाश कहाँ जाएगा? घड़े के भीतर जो आकाश है वो कहीं जाएगी क्या? घड़ा है और फूट गया तो उसके भीतर की आकाश कहीं आती जाती नहीं है। कौन जाता है? ये घड़ा। तो उस घड़ा में भी जो ये है ना, इसको जीव कहते हैं, ये आइडेंटिटी। यह अपने साथ में प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, इसी तीनों को लेकर के पुर्यष्टक होता है, इसी को लेकर के आवागमन होता है। तो आवागमन जब होता है तो आवागमन करने वाला हुआ विज्ञानमय कोश, और उसके साथ में उसका हेल्पर में कौन कौन जाता है? प्राणमय कोश और मनोमय कोश। तो आई जो है, जो आइडेंटिटी है, जो जीव है, वह विज्ञानमय कोश है, और उसके यूनिट्स क्या है? प्राणमय कोश और मनोमय कोश। ऊपर नीचे जाता है। अस्येव विज्ञानमयस्य जागृत स्वप्नादि अवस्था सुख दुख भोग। अब स्वप्न में और जागृत में सुख और दुख का जो भोग होता है
स्वप्न में भी सुख दुख होता है, आप इसको समझ लीजिए। स्वप्न में जो सुख दुख होता है और जागृत में जो सुख दुख होता है, दोनों का भोग कौन करता है? यही विज्ञानमय कोश में रहने वाला जीव। इसमें कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, स्वप्न का हम आपको समझाएं कि जैसे आपको है मर्सिडीज का सुख भोगना, लेकिन पुण्य इतना जबरदस्त नहीं है कि जागृत में लंबे समय के लिए मर्सिडीज का सुख मिले। तो सपने में आप मर्सिडीज चला लेंगे, वो पुण्य का फल जो है ना सपने में दे करके खत्म हो जाएगा, कमजोर है ना। इसीलिए अक्सर सपने में जो देखा जाता है ना उसका फल उल्टा होता है। सपने में आपने देखा कि कोई मर गया, तो क्या उसका माना जाता है कि उसकी आयु बढ़ गई। अक्सर क्यों ऐसा होता है? मरने के कारण जो दुख होने वाला है वह सपने में भोग लिया, तो वो दुख कम हो गया। वो दुख तो भोग करके खत्म हो गया, थोड़ा ही दुख था वो खत्म हो गया, तो मान लिया जाता है कि उसकी आयु बढ़ गई। अच्छा, सपने में आपने देखा कि कोई बहुत अच्छा चीज हुआ, तो सामान्यतः फल जो है ना, सामान्यतः ये सोच करके नहीं बताते हैं सपने का फल इस तरह से, लेकिन सामान्यतः जनरली सपने में जो देखते हैं वो अगर अच्छा देखा तो थोड़ा बुरा होता है, बुरा देखा थोड़ा अच्छा होता है। भगवान आदि का दर्शन किया तो सपने में देखे चाहे जागृत में देखे, वह तो नया फल को उत्पन्न करता है, तो उसका दूसरा ही फल है। लेकिन जो भोग वाली वस्तुएं हैं, जैसे आपको रसगुल्ला खाने का भोग है, लेकिन वो इतना मजबूत नहीं है कि जागृत में आपको रसगुल्ला खिलाए, तो सपने में थोड़ा बहुत खिला करके खत्म। अच्छा देखो, जागृत में रसगुल्ला खाओ कि सोए हुए में सपने में रसगुल्ला खाओ, मजा तो दोनों में बराबर आता है। एक में थोड़ा लंबा समय तक चलता है, एक में थोड़े समय तक चलता है, वो भी पता नहीं चलता है। सपने में तो सपना ही लंबा लंबा लगता है। वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि कोई भी सपना 2 मिनट से ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ऐसा भी कहते हैं, या कितने सेकंड से बड़ा सपना नहीं होता है। लेकिन सपने में तो लगता है कितने वर्ष बीत गए, तो सपने में उतने वर्ष का भोग थोड़ा कमजोर होकर के आकर के फल दे के चला गया। देहादि निष्ठा श्रम धर्म कर्म गुणाभिमानम सततम ममेति विज्ञान कोशो अयम अति प्रकाश प्रकृष्ट सन्निधि अवसात परात्मनः। बोले कि देह आदि निष्ठा और आश्रम और धर्म और कर्म और गुण का अभिमान और मेरा, ये सब क्या है? इसी पर आश्रित है। विज्ञानम कोशो अयम अति प्रकाश प्रकृष्ट सन्निधि वशात परात्मना। और ये सारा क्या है? विज्ञान में कोश है, और यह अति प्रकाशित है, चमचम चमचम प्रकाशित है, ज्ञान रूप से प्रकट हो रहा है। आप देखो ना, मन को, अपने विचारों को देखिए, तो एक जड़पना मालूम पड़ता है विचारों में। विचार रेपिटेटिव होते हैं, मूवमेंट होता है लेकिन रेपिटेटिव होते हैं। जितना आपने सुन रखा है, जान रखा है, पढ़ रखा है, सोच रखा है, वही घूमते रहता है। जिस तरह से मशीन हो, तो मूवमेंट तो मशीन में भी होता है, उसके पार्ट्स में भी होता है, लेकिन एक रेपिटेटिव मूवमेंट होता है, अथवा एक पैटर्न वाला मूवमेंट होता है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन है तो रेपिटेटिव नहीं होगा, लेकिन वो एक पैटर्न को फॉलो करेगा। पहले ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, फॉलोइंग सम पैटर्न। उसी तरह से आपके विचार जो है ना, वो अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, कम सोचने समझने वाले हैं, तो रेपिटेटिव होगा। और थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वेदांत का क्लास भी किया है और सब चीज किया है, तो विचार थोड़ा सा एक पैटर्न वाला हो जाएगा थोड़ा सा। लेकिन वो जड़ ही है विचार को ना, इसीलिए मन को हम लोग जड़ मानते हैं। जिस तरह से जड़ का मतलब मूवमेंट नहीं होता है, मूवमेंट तो मशीन में भी होता है। जड़ का मतलब जो खुद को जाने, दूसरे को जाने। और जब आप अपनी आइडेंटिटी की अपेक्षा विचार को देखते हैं, तो विचार लगता है कि जड़ है, उसमें वो अलाइवनेस नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी जो है, अपना सेल्फ जो है, अपना जो होनापन है, उसमें विचार की अपेक्षा ज्यादा अलाइवनेस है, ज्यादा चमचमाहट है, ज्यादा चैतन्यपना है। तो वही कह रहे हैं कि ये अति 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 प्रकाश है, विज्ञानमय कोश। अति प्रकाश क्यों है? कि जो जो कोशों के आप सूक्ष्मतर कोश में चले जाते हैं, जो कोश जितना सूक्ष्म है वो उतना बड़ा है, और वह आत्मा के उतना नजदीक है। उसके नजदीक होने के कारण उसकी प्रकाश मानता जो है ज्यादा,
वही कह रहे हैं कि प्रकृष्ट सन्निधि, प्रकृष्ट मतलब ज्यादा, उत्कृष्ट, असन्निधि मतलब नजदीक, आत्मा के बहुत नजदीक होने के कारण अति प्रकाश है। प्रकाश मतलब ही चैतन्य वही। अतः भवति एष उपाधि अस्य यदात्मधि संसरति भ्रमेण। इसीलिए यह क्या है, तो आत्मा की उपाधि है। तो शशिकांत जी को मालूम है, आप लोग को तो उपाधि पढ़ाया था ना, उपाधि और विशेषण और उपलक्षण, तो ये आत्मा की उपाधि है। और गहराई में जाएंगे जब देखेंगे कि सब एक ही है, तो उपाधि क्या है, उपलक्षण है ही नहीं। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञान में कोश, आनंदमय कोश, ये सब कोई कोश नहीं है, सब आत्मा के ही विवर्त है। उसी के सब रूप जो है पलट पलट के आ रहे हैं, और यही उपाधि है। और इसी में मैं मान करके, इसी विज्ञान में कोश को मैं मानता है, और जीव जो है शरीर को, प्राण को और मन को मेरा मानता है। समझिएगा, विज्ञान में कोश को मैं मानता है, और शरीर को, प्राण को और मन को मेरा मानता है। अपने विचारों को आप मेरा मानते हैं। जब थोड़ा भी दिमाग लगाते हैं ना, तो कहते हैं मेरी विचार ये है, या मेरे विचार ऐसे हैं, तो इनको मेरा मानते हैं, और विज्ञान में कोश को, आई को मैं मानते हैं। इसी को मैं मान करके संसार में घूमते रहते हैं। तो आज इतना ही, कोई प्रश्न हो तो हम लोग कर सकते हैं। राम गुरुजी, ना ये जो आपने आज उदाहरण दी ना प्रिज्म की और विबग्योर 7 कलर की, तो ये भी फिर जैसे रूप, स्वरूप और दूध और क्रीम, जो क्रीम है अंदर, मक्खन है, वो आत्मा, और दूध जो है वो सब ये कोश है, ऐसा है क्या? नहीं, उदाहरण देखिए, उदाहरण कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल जो है, जिसका एग्जाम्पल दिया जाता है उससे नहीं, दूध क्रीम वाला भी एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे दूध में मक्खन छिपा हुआ है, उसी तरह सारी चीजों में आत्मा छिपा हुआ है और है, वो भी एक उदाहरण है। लेकिन ये उदाहरण उससे थोड़ा अलग है। इससे हम ये समझाने की कोशिश किए हैं कि आपका अलग अलग जो मन की वृत्तियां दिखती है, कभी लगता है कि मैं क्रोधी हूँ, कभी लगता है कि मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूँ, कभी लगता है कि मैं बड़ा लोभी हूँ, कभी लगता है कि मैं तो बड़ा वीतराग हूँ। तो एक गाना है ना, सच, वो बिंदु जी का है कि सच पूछते हो मैं क्या हूँ, तो प्रभु मैं बहुरूपियाँ, कभी कर्म योगी कभी कर्म भोगी। बड़ा सुंदर भजन है कि बहुरूपियाँ। तो वो जो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं आपके, उसके बीच में समन्वय करना है, ये बेसिक है। जो टुकड़ों टुकड़ों में आप बटे हुए हैं, उन टुकड़ों टुकड़ों को पहले तो एक मिला देना है, और उसके बाद गहराई में जाएंगे तो आप उन टुकड़ों में से कोई नहीं है। न तो आप कमल हैं, मतलब आप कमल हैं लेकिन उसकी पत्ती नहीं है, पंखुड़ी नहीं है, डंठल नहीं है। कुछ एक ऐसी चीज है जिसको आप ग्राफ्स नहीं कर सकते हैं, उस कारण से वह कमल कहलाता है, गुलाब तो नहीं कहलाता है। कोई तो एक चीज होगी उसमें जो अलग है उसको, लेकिन न तो वो पत्ती में है, न तो डंठल में है, न तो उसके पराग में है, न तो उसके पेटल्स में है, कहीं नहीं। इसीलिए वेदांत की जो भूमिका कहेंगे कि ये जितने मन बुद्धि चित्त अहंकार के जितने संघट्ट हैं, उसका जो अपवाद कर दिया, वह अपवाद जहां पर होता है वो है आप सर्वापवाद भूमि। वो जो आप कहते हो ना कि खटक से पता चल जाएगा, तो वो चीज है। हाँ, फिर आपके ना इसमें क्या होता है ना कि जो अपने अपने ट्रेट्स, हम अपने कुछ ट्रेट को अच्छा मानते हैं, कुछ ट्रेट को खराब मानते हैं।
और उससे झगड़ते रहते हैं, अपने क्रोध से झगड़ते रहते हैं और अपने ज्ञान को प्रश्रय देते रहते हैं, अपने लोभ को दबाते रहते हैं और अपने वितरागता को प्रशंसित करते रहते हैं। तो ये जो आप टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं, उन सबको मिला दीजिए। और न तो आप क्रोधी हैं, नहीं तो आप शांत हैं, नहीं तो आप लोभी हैं, नहीं तो आप वितराग हैं। इन सबको छोड़ करके कोई एक ऐसी चीज है जो आप हैं, इसको समझना। आदित्य सर नमस्कार। नमस्कार। सर सर मैं एक ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि मन मन जो है सपोज जो है बार बार खुद को कोसता है कई बार, तो अगर मतलब कि वो बार बार कोसे कि नहीं तुम ये हो तुम ये हो, और यदि हम उसी को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ठीक है हम यही हैं हम यही हैं, तो मन उस समय शांत हो जाता है। लेकिन ये क्या ये कमजोरी का ध्यान हो गया? तो क्या ये कमजोरी का ध्यान करना चाहिए? नहीं, देखिए, जब तक एक कहीं किसी एक स्तर पर सेल्फ लव, अपने प्रति प्रेम नहीं होगा ना, यद्यपि वह है भौतिक चीज ही, मन मन के ही फील्ड में है, तब तक वेदांत की भूमिका में नहीं आएंगे। जो अपने को, जो भी अपनापन है, अभी बुद्धि फंसी हुई है मन शरीर में ही, लेकिन उसमें एक सेल्फ लव होना चाहिए, प्राइड नहीं। लेकिन अपने प्रति एक प्रेम नहीं रहेगा और आप हमेशा अपने को कोसते रहेंगे, तब आप अपने को ब्रह्म मान लें या दुस्साहस मात्र है। इसीलिए किसी न किसी एक स्तर पर आपको सेल्फ लव डेवलप करना पड़ेगा। उस सेल्फ लव डेवलप करने के लिए आपको जो करना पड़ेगा। नहीं ठीक है, सेल्फ लव डेवलप करते हैं, लेकिन करते करते डेवलप वैसे कुछ दिन नहीं बाद विरोधाभास में नहीं, विरोधाभास निगेटिव। इसीलिए हो जाती है ना कि आप अपनी नजर में न गिरिए। गाना है ना, नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना। तो भगवान की नजर से तो नहीं गिरिए तो भी ठीक है, लेकिन अपनी नजर से मत गिरिए। आप समझ रहे हैं हमारी? कहीं ना जी जी कहीं जी समझ रहा हूँ, लेकिन ना आपका अपने अपने बारे में जो स्टैंडर्ड है, या तो वो स्टैंडर्ड बहुत हाई है, नहीं तो आपका जीवन बहुत लो है। इस दोनों को मिलाइए, स्टैंडर्ड को थोड़ा नीचे लाइए, अपने जीवन को थोड़ा ऊपर कीजिए। दोनों को मिला जब देंगे, मतलब आपका जीवन जैसा होना चाहिए वो ऐसा है, और जैसा आपको लगता है वो बहुत नीचे है। दोनों को ला करके मिला दीजिए एक लेवल, तब जा करके आत्मरति आत्म प्रेम होगा। और जब तक आत्म प्रेम नहीं होगा, तब आप अपने को अहम ब्रह्मास्मि आदि नहीं कह पाएंगे, कहीं नहीं पाएंगे। जी जी और पूछिए, कुछ पूछ रहे थे और आप? नहीं जी ठीक है, समझ गया। वो थोड़ा सा चेंज करके और इस पे किया जा सकता है। ठीक है। रवि जी कुछ कह रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है रवि जी। नहीं आ रही। आदित्य जी, आपने जो एक बात कही है कि सेल्फ लव और अपना ध्यान करना चाहिए और अपने ही विचारों को शुद्ध, जैसे हम अब तक सुनते आए हैं कि आत्मन में रहना चाहिए सेल्फ का, तो ये सब अगर करना शुरू करते हैं और अपने में मन में शांति भी आती है और सुनने से फर्क भी लगता है, लेकिन आपके आसपास वाले लोगों का रिएक्शन बड़ा अजीब होता है। उसको कैसे लें हम? उसका मतलब उन लोगों को लगता है कि जैसे अब बड़े सेल्फिश हो गए हो तुम, तो चाहे हम ड्यूटीज कर रहे हैं सब कुछ है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि ये अपने बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चलो हमारे साथ। घर जलाने का क्या मतलब है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों। सही कह रहे हैं आप, लेकिन बड़ा अजीब से रिएक्शंस होते हैं लोगों के, मिक्स्ड रिएक्शंस होते हैं। उनको कैसे रिएक्शन, उनके रिएक्शन से आपके मन में जो रिएक्शन होता है उसको ठीक कीजिए। हाँ। उनका रिएक्शन तो आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उनके रिएक्शन से जो आपके मन में रिएक्शन होता है हाँ, वो ठीक करने की कोशिश करते हैं कि भाई ठीक है मुझे इसमें ध्यान वो भी ठीक होगा जब अपने प्रति वही जो आप कर रहे हैं उसको करते जाइएगा, तो वो भी ठीक हो जाएगा।
वो मुश्किल करते नहीं है। जाते हैं, हाँ, उनका थोड़ा सा उनका मोमेंट रिएक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनके मोमेंट्री रिएक्शन को जो आपका एक्शन होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और जो मोमेंटरी थोड़ा सा भी अगर अपने विचारों में गिरावट या कुछ भी अपना मन में अविचार सा आता है या कुछ पीस भंग होती है तो वो थोड़ी देर के लिए भी होती है, तो उसको फिर से विचार करना चाहिए कि नहीं मुझे उस तरफ नहीं जाना, बेसिकली यही होना चाहिए ना। विचार से भी होता है, विचार मतलब मनोमय कोश हुआ, हाँ जी, और हाँ विज्ञानमय कोश की अपनी आइडेंटिटी पर ही ध्यान करके वो चीजों को ठीक कर दे। जी। हाँ ये ठीक है, कोशिश यही कर रही हूँ मैं actually। ठीक है, थैंक यू जी। पर इसमें भी आदित्य जी, जो हम ये कहते हैं ना कि वो ये कहता है, वो ये कहता है, वो भी तो हम ही तो देखते हैं। हाँ, बात अपने तो अपनी है। वो कहता क्या है उससे थोड़े कोई दिक्कत है, वो हाँ वही तो, उसके कहने से हमारे मन में जो हो रहा है उससे हमें परेशानी हो, तो वो हम क्यों हमारे, इफेक्ट हो रहे हैं। हाँ हाँ, तो मुझे जो इफेक्ट हो रहा है वो ठीक है, इनिशियल स्टेज में वो होगा, लेकिन वो भी ठीक होगा जो चीज आप करते रहे हैं वो करते रहिए। जो गड़बड़, हाँ, नहीं आ रही है आवाज, नहीं आ रही, आप लिख दीजिए ना, लिख करके कर लीजिए, क्योंकि कल तो क्लास होगा नहीं, परसों भी नहीं होगा, आप लिख दीजिए अगर लिख सकते हैं, या व्हाट्सएप करके हमसे पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पर ऐसे रिकॉर्ड करके भेजिए। तो बंद किया जाए फिर आज। जी विचार और आइडेंटिटी में आप लोग अंतर समझ गए ना। विचार पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट तीनों में हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी जो है ना, द सेंस ऑफ आइडेंटिटी, वो हमेशा साक्षात प्रेजेंट में होता है। उसको नाउनेस भी कह सकते हैं, प्रेजेंट भी कह सकते हैं। इस प्रेजेंट में जो आपका होनापन है ना, उसी को विज्ञान में कोश कहते हैं। मैं उंगली दिखा दिखा करके आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को पकड़ना है, एक एक कोश को ना ऐसे उंगली दिखा दिखा करके बता रहा हूँ, इसको आप लोगों को पकड़ना है। वैसे अपना होनापन, उसमें विचार ऊपर ऊपर से चलते भी रहे ना भी चलते रहे अलग चीज है, लेकिन अपना होनापन, हर हर एकदम धा 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 धा, रुद्र, अहंकार को रुद्र कहा गया है ना, होनापन बना हुआ है, और उस पर आप ध्यान कर रहे हैं, क्या होगा, एकाएक ये होनापन भी गायब हो जाए। लेकिन अगर मन बहुत एजिटेटेड है, प्राण बहुत एजिटेटेड है, शरीर बहुत एजिटेटेड है, तो ये होनापन में पकड़ नहीं आता है। थोड़ा सा शरीर मतलब अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश जब सेटल्ड रहता है, तब ये विज्ञानमय कोश की साधना हो पाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू। मंडे को मिलेंगे।